ये हैं 2023 के लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। बहुत सारे एग्जाम जो आप लोग देने जाते हो वहां पर ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोगों ने यूट्यूब पर 100 वीडियो देख ली होगी, लेकिन कोई भी वीडियो से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि वीडियो में कैसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं आप सुन लीजिए। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर, फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर, अरे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कोई एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कोई गवर्नमेंट कैंपेन का या फिर गवर्नमेंट कंपनी का जो है ब्रांड एम्बेसडर वो इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई यूएन वगैरह के ब्रांड एम्बेसडर जो होता है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इसी क्रिप्स लिस्ट में हम लोग इतने इंपॉर्टेंट तरीके से करने वाले हैं, आप लोग सोच लीजिए कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हम लोग सिर्फ 2023 के लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो है, मतलब जो ब्रांड एम्बेसडर 2023 के ना, वही करेंगे। इस पीडीएफ में आपको जो है 2022 के भी मिलेंगे, ये 2023 के यहां तक। इसके बाद में आप लोग खुद देख पाएंगे, ठीक है। मतलब इतनी डिटेल लिस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हेडलाइन जो है बोल्ड भी कर दिए। अब ये 2022 के हैं, इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन जिनको पढ़ना है ना वो पढ़ सकते हैं 2022 के भी। एंड जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके एक लिस्ट में भी दे दिया, जैसे MS धोनी, ये इन सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। विराट कोहली इन सब के हैं। जो यहाँ पर भी मैंने बोल्ड कर दिए कि HSBC बैंक, ड्यूरोफ्लेस, लक्सर, इन सब के अभी बने रिसेंट में। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने रिसेंट में, वायोकॉम 18। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है, ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी अभी आगे बताएंगे, लेकिन चलिए फिर बिना टाइम पास के पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहरुख खान बने, ठीक है। हेनरी हार्विन एजुकेशन के कौन बने? चेतन भगत बने हैं। ये एक एजुकेशन फाउंडेशन है जिसके ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत बने। अब इसमें ट्रिक व्रिक ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बने हैं तो बने हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि SBI के सिर्फ MS धोनी क्यों बने, नहीं, डील हो गई है। MS धोनी अभी SBI का प्रमोशन कर रहे हैं। सो SBI गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखना MS धोनी है। इन्फोसिस काफी बड़ी टेक जेंट कंपनी है, इसलिए याद रखना इन्फोसिस के ग्लोबल एम्बेसडर बने। ग्लोबल एम्बेसडर में बने भी कौन है? राफेल नडाल, टेनिस स्टार, एंड ईगा स्विटिक। ईगा स्विटिक का देश याद रखना पोलैंड की है, ये भी टेनिस खिलाड़ी है। तो महिलाओं के लिए ईगा स्विटेक बनी, पुरुषों के लिए राफेल नडाल बने इन्फोसिस के ग्लोबल एम्बेसडर। दैट्स व्हाई आई इंक्लूड। BPCL गवर्नमेंट महारत्न कंपनी है, राहुल द्रविड़ इसके बने हैं, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लग्जरी ब्रांड एक रेडो है जो कि वॉच बनाती है ना, घड़ी। तो कैटरीना कैफ जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर का नेशनल आइकन। अब इलेक्शन कमिश्नर में आपने मैथिली ठाकुर का भी नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर जी का भी नाम सुना होगा, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। हर साल जो इलेक्शन कमिश्नर किसी न किसी नए व्यक्ति को जो है अपना नेशनल आइकन बनाती हैं, जो अपकमिंग इलेक्शन होता है ना उससे रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन के लिए। तो राजकुमार राव को रिसेंट में बनाया गया है, करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सचिन तेंदुलकर जी को भी 2023 की स्टार्टिंग में बनाया गया था, जब गुजरात वगैरह के इलेक्शन चल रहे थे ना 2022 के एंड में, उस समय बनाया था। तो राजकुमार राव एंड सचिन तेंदुलकर दोनों का नाम याद रखना। मैथिली ठाकुर भी बने थे, और भी कुछ लोगों को बनाया गया था। फिर इप्सॉन इंडिया जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी रश्मिका मंदाना। ये रश्मिका मंदाना काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे डीप फेक वीडियो के कारण, जो AI, तो इस कारण से मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाकी ये प्राइवेट कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने ये इलेक्शन कमिश्नर वाला है। या फिर अगर बात की जाए त्रिपुरा पर्यटन का है, जिन लोगों पर आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलेगी। यूट्यूब में वीडियो रिलायंस की, या फिर मतलब मैंने देखे हैं क्वेश्चन करवा रहा है यूट्यूब पर मिंत्रा के, फ्लिपकार्ट के, अरे इनके ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में क्यों पूछेंगे भाई। तो रिलायंस धीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में एक नया ब्रांड शुरू कराया था एंड रिलायंस ने, जिसमें 3 एक्ट्रेस को एक साथ में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, सुहाना खान, कियारा आडवाणी एंड करीना कपूर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। जो इटालियन ब्रांड है गुच्ची, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये भी तो एक कंपनी है ना, लेकिन इसकी ग्लोबल एम्बेसडर बनी, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर गुच्ची की वेबसाइट पर आपको आलिया भट्ट दिखेगी। दैट्स वाई आई एम इंक्लूड दिस लिस्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपुरा पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सौरव गांगुली बने हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, त्रिपुरा स्टेट के टूरिज्म एम्बेसडर बने गांगुली। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत एंड रणवीर सिंह, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर बने सलीमा टेटे। ये हॉकी की प्लेयर हैं, नाम याद रखना सलीमा टेटे। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर जियो सिनेमा, जिसने फ्री में IPL वगैरह दिखा दिया था, तो रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जियो सिनेमा ने। वैसे और भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, ठीक है, लेकिन रिसेंट में रोहित शर्मा को बनाया गया था। सेवलॉन इंडिया जो है इसके हैंड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। मतलब सेवलॉन ऑब्वियसली बात है कि ये हैंड वॉश है, तो हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्मृति मंदाना।
अब स्मृति मंदाना, क्वेश्चन पूछने के कुछ तरीके भी होते हैं। जैसे स्मृति मंदाना आपको पता है जो WPL हुआ था ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी यही बनी थी स्मृति मंदाना, RCB की कैप्टन भी थी। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए ये एम्बेसडर है। फिर पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, पूमा जो है ना इसके बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। रिसेंट में जो बनी है वो बनी है हरमनप्रीत कौर। तो ऐसा मत समझना कि हमने तो वो देखा था नाम, आप ये बता रहे हो। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं एंड नए नए भी बनाते रहते हैं ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो रिसेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो हरमनप्रीत कौर को बनाया। पेप्सिको इंडिया के बने हैं रणवीर सिंह। एसिक्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। रेंगलर ब्रांड एम्बेसडर जो है स्मृति मंदाना बनी है। तो रेंगलर की भी इंपॉर्टेंट याद रखना है अगर बात की जाए, स्मृति मंदाना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो इंडिया में नई दिल्ली में हुई थी ना, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर। फरहान अख्तर जो एक्टर हैं, मैरी कॉम आपको पता है मुक्केबाज हैं। तो इन दोनों को बनाया गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर NMDC नेशनल माइन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको आंध्र प्रदेश हैदराबाद में ही मिलेंगे। तेलंगाना में निकत जरीन भी वहीं की हैं, तो मुक्केबाज है। निकत जरीन को NMDC की एम्बेसडर बनाई है। ये इंपॉर्टेंट है रियली में। एंड उत्तर प्रदेश की जो ODOP योजना है, कंगना रनौत बनी है। ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, 2023 स्टार्टिंग में बनी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। NBA के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? NBA जो है नेशनल आई थिंक बास्केटबॉल एसोसिएशन ऐसा कुछ है, तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। फिर है फिनो पेमेंट बैंक जो है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है ना नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको पता है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो जिनके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं इंपॉर्टेंट है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बनाए। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, रानी रामपाल एंड स्मृति मंदाना दोनों ही इसके जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश के मेंटर जो अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल टूरिज्म कौन बने? PR श्रीजेश, हॉकी के प्लेयर हैं, गोलकीपर हैं PR श्रीजेश केरल पर्यटन के। त्रिपुरा पर्यटन के कौन बने हैं अगर बात की जाए? सौरव गांगुली। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त, उत्तराखंड के ऋषभ पंत, इसी तरह से याद रखना है। फिर एमवे इंडिया जो है एक ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन इंपॉर्टेंट। मीराबाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, दैट्स वाई आई इंक्लूड दिस ऑल्सो। तो जो भी मैंने इंक्लूड करा ना कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करा है, ये लिस्ट रियली में इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड महिला और बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर, महिला बाल विकास के लिए पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, वंदना कटारिया बनी है। उत्तराखंड की हॉकी खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था। खादी प्राकृतिक पेंट के एम्बेसडर बने नितिन गडकरी साहब। IOC मतलब अगर बात की जाए IOC की बिलीव इन स्पोर्ट्स जो है ना, इंडियन ओलंपिक कमेटी की बिलीव इन स्पोर्ट्स एक पहल थी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी PV सिंधु एंड मिशेल ली। तो PV सिंधु का नाम इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। फिर एसिक्स ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रविंद्र जडेजा अभी रिसेंट में। और किनको बना? श्रद्धा कपूर को बनाया था ना, लेकिन उनसे पहले रविंद्र जडेजा एंड जोशना चिन्नप्पा। जोशना चिन्नप्पा जो ना ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, याद रखना TT की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव, डेविड बेकहम। डेविड बेकहम जो हैं UK के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी वर्ल्ड कप फाइनल में भी दिखे थे, सेमीफाइनल में दिखे थे ना आई थिंक, हाँ। तो ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव इंपॉर्टेंट। पूमा के कौन बने? मोहम्मद शमी, वॉशिंगटन सुंदर, देवदत्त पडिक्कल। पूमा वगैरह के बहुत सारे बनते रहते हैं मल्टीपल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे मोहम्मद शमी का नाम तो याद रखना, रिसेंट में बने मोहम्मद शमी। एंड जैसे डिजिट इंश्योरेंस के विराट कोहली हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा शेफाली वर्मा है। आरोग्य सेतु ऐप अजय देवगन बने थे, ये थोड़े से ओल्ड वाले आ चुके हैं। फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू। एडिडास की मानुषी छिल्लर, जो पुराने हैं ऑब्वियसली बातें आपको PDF से पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ वीडियो देखने से। इस वीडियो के बाद में आपको शायद रिकमेंड में कोई और वीडियो भी मिल जाए, वो वीडियो देखने से भी आपको कोई याद नहीं होगा। एक ही वीडियो देखो, उस PDF को बार बार पढ़ोगे तभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। एलेक्सा अमेजॉन अमिताभ बच्चन बने हैं। C8 के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। पेप्सी एंड भारत पे सलमान खान है। कार्स 24, रेड बस MS धोनी। रिबॉक की कैटरीना कैफ एंड वरुण धवन है। मिंत्रा, अभी ये देखो काफ़ी ओल्ड मैंने इंक्लूड करा हुआ था एंड इसको बोल्ड भी नहीं करा है, एंड मैं बोलता भी नहीं आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोहली एंड अनुष्का शर्मा। गूगल DO इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली हैं इसके, ठीक है। BSNL बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी एंड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, तो मैरी कॉम याद रखना। विस्तारा कंपनी जो है दीपिका पादुकोण है। फ्लिपकार्ट के रणवीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आउटडेटेड है। CRPF इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। CRPF के हैं PV सिंधु।
सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। अब ये सारे जो ना, ये लगभग 1 साल ओल्ड हो चुके हैं, ये 2022 के आसपास में इनको अपॉइंट करा गया था। 2023 में मैंने ऐसा कोई इंक्लूड ही नहीं करा फ्लिपकार्ट वगैरह, क्योंकि वो सब एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए माई 11 सर्कल, मोहम्मद सिराज, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फेक हैं सारे सारे ऐप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अवनी लखेरा जो है ये बनी है, क्योंकि ये पैरालंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। WHO, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस, गार्डन ब्राउन, स्टेन प्ले जो एडिडास की पहल थी ना, ये इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की पहल। मीराबाई चानू एमवे की भी थी ना, एमवे यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ में। तो इस तरह से आपको रिलेट करना, जैसे ही नाम आ जाए आपको याद रखना कि ऐसा नाम और कहाँ पर सुना गया था, तो इस तरह से याद रखना। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में, 49 kg की कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इस तरह से रिलेट करके याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वच्छ रेल मिशन बिंदेश्वर पाठक है। मेक इन इंडिया पीरूज खंबटा है। नमामि गंगे चाचा चौधरी ने, अतुलित भारत जो है नरेंद्र मोदी जी है। मैं फास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड है, ऑलरेडी 1 साल हो चुके हैं, तो अब आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको ये सारे के सारे अगर बात की जाए याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ लिस्ट डबल भी इंक्लूड कर दी जाती है। अब ये जो है 2022 में इंपॉर्टेंट थे, जैसे उत्तराखंड में प्रसून जोशी थे, अक्षय कुमार थे, लेकिन 2023 में और बना दिया गया था ऋषभ पंत को। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है या ये गलत है, नहीं, इनको भी थे एंड वो भी है। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो रिसेंट वाले हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। बाकी ये आप लोग देख पाएंगे, ये लिस्ट है और जिनको आप ही पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा पूरी लिस्ट, क्योंकि फिर वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये थी सारी की सारी ब्रांड एम्बेसडर। अब इस PDF को डाउनलोड कीजिए, ये हर महीने अपडेट होती रहती है PDF ऑटोमेटिक। अब इस PDF से कैसे जुड़ना है, इस PDF से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको जाते ही जो है एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, अपने फ़ोन नंबर डालना, OTP से वेरीफाई करना, 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है। 99 का पेमेंट करने के बाद में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक PDF के लिए 99 ले रहे हो क्या? नहीं, PDF बंडल का मतलब क्या होता है, आपको करंट अफेयर्स की वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज, स्टैटिक, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी की सारी PDF एक ही इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि मैं एक के लिए ले रहा हूँ, सारे सब्सक्रिप्शन एक साथ मिलेंगे। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर PDF बंडल को। सारी PDF ऑलरेडी अवेलेबल है। जिनको PDF नहीं चाहिए ना, कि हमें 99 नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पर जाना, ब्रांड एम्बेसडर लिख लेना, उसके पीछे लिख लेना एग्जाम तक लिखोगे ना, तो हमारी PDF का सेम टू सेम कंटेंट आपको वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो गूगल पर जाकर ब्रांड एम्बेसडर बाई एग्जाम तक लिख लेना, आपको मिल जाएगा। यही था, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से। जय हिंद, जय भारत।